इन्फो टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दुनिया में तकरीबन 15 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर वेपन है और इसे बनाना बच्चों का खेल नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में आज तक किए जाने वाले सबसे पावरफुल और खतरनाक न्यूक्लियर ब्लास्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। चागी 1। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के इन चंद ममालिक में शुमार होता है जो कि न्यूक्लियर ताकत रखते हैं। पाकिस्तान में सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में किया गया था। चागी 1 पाकिस्तान का सबसे पहला अंडरग्राउंड एटॉमिक बम ब्लास्ट था जो कि 28 मई 1998 को बलूचिस्तान की रस्कू हिल्स पर किया गया था। इस टेस्ट में 5 बम ब्लास्ट किए गए थे और इस न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम चागी 1 था। ये इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन शक्ति का डायरेक्ट रिस्पॉन्स था जो कि उन्होंने 13 मई 1998 को किया था। इस न्यूक्लियर ब्लास्ट में 40 किलो टन TNT एनर्जी रिलीज हुई जो कि बहुत ही ज्यादा है। ये पांचों बम ब्लास्ट फिजन डिवाइस बम थे। इसके अंदर प्लैटिनियम भरा हुआ था। पाकिस्तान अपने पहले ही न्यूक्लियर टेस्ट में कामयाब हो गया था और इस खुशी में एक स्पेशल परेड का भी एहतमाम किया गया था। लेकिन इस टेस्ट के सक्सेसफुल होने के बाद जापान और US की तरफ से पाकिस्तान और इंडिया पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी गई थी क्योंकि इन्हें डर था कि न्यूक्लियर पावर बनने के बाद कहीं इन दोनों ममालिक में जंग ना हो जाए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। नंबर 7, प्रोजेक्ट 569। दोस्तों, प्रोजेक्ट 569 चाइना का सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट प्रोजेक्ट था। उन्होंने US और सोवियत यूनियन स्पेस टेक्नोलॉजी और वेपन्स में मात देने के लिए यह प्रोजेक्ट तैयार किया था। साइंटिस्ट ने 16 अक्टूबर 1964 में चाइना की नॉर्थ साल्ट लेक पर अपना पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट किया था। यह बम एक यूरेनियम फिजन डिवाइस पर मुश्तमिल था। इस ब्लास्ट से 22 किलो TRT एनर्जी खारिज हुई थी। ये कामयाब न्यूक्लियर टेस्ट था। चाइना के साइंटिस्ट अपने प्रोजेक्ट में कामयाब हो गए तो उन्होंने इस बम को किसी शेल में नहीं रखा बल्कि इसे 335 फुट लंबे टावर के ऊपर रख दिया और अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट किया। इनकी इस कामयाबी ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। अमेरिका की गवर्नमेंट को इसका अंदाजा भी नहीं था कि चाइना के पास इतनी बड़ी एबिलिटी हो सकती है। इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में सोवियत यूनियन ने चाइना का बहुत साथ दिया था। साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट का कोड वर्ड मिस क्यू रखा था। इस टेस्ट के कामयाब होने के बाद चाइना दुनिया की 5वीं एटमी ताकत बन गया था। नंबर 6, ट्रिनिटी। दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तब यूनाइटेड स्टेट के साइंटिस्ट ने यह महसूस किया कि जंग एक लंबे अरसे तक जारी रहेगी। उन्होंने मुख्तलिफ स्टेट से साइंटिस्ट इकट्ठे किए और एक न्यूक्लियर टेस्ट करने का फैसला किया। 16 जुलाई 1945 को इन्होंने न्यू मैक्सिको से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर मौजूद जोर्नैडो मोटो के डेजर्ट में अपना पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था। इस डेजर्ट के आसपास मैकडॉनल्ड्स की बिल्डिंग थी जिनको उन्होंने बम के एलिमेंट की जांच के लिए लैब के तौर पर इस्तेमाल किया था। यह बम ब्लास्ट असल में एक एक्सप्लोजन डिजाइन प्लैटिनियम डिवाइस थी जिसे गैजेट का नाम दिया गया था। इस ब्लास्ट से 25 किलो TNT एनर्जी रिलीज हुई थी और यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल साबित हुआ। यह तकरीबन वैसा ही बम था जैसा कि जापान में नागासाकी पर गिराया था। इस बम की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने के लिए 2 सर्कलिंग B-29 भी लगाए गए थे। जब यह ब्लास्ट हुआ था तो जमीन में 4.5 फीट गहरा और 62 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया था। इसकी हीट इतनी ज्यादा थी कि इसने सहरा की रेत को आग की तरह गर्म कर दिया था। यह न्यूक्लियर ब्लास्ट सच में बहुत पावरफुल था। नंबर 5, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। दोस्तों, इंडिया के सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। वैसे इसका ऑफिशियल नेम पोखरान 1 था। यह टेस्ट इंडिया की आर्मी ने किया था। असल में इनके साइंटिस्ट एक ऐसी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश में लगे थे जिससे वो पूरी दुनिया को हैरान कर सकें। लेकिन मुल्क के हालात खराब होने की वजह से इस वेपन को तैयार करने में 25 साल से भी ज्यादा का अरसा लग गया था। इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई 1974 को किया था जो कि सक्सेसफुल रहा। यूं इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बन गया था। इसका डिजाइन हेक्सागन शेप का था जिसका डायमीटर 4 फुट और वेट तकरीबन 1370 किलो का था। यह टेस्ट राजस्थान के डेजर्ट पोखरान में किया गया था। इस जगह पर टेस्ट के लिए 315 फुट गहरा गड्ढा बनाया गया था। यह एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन था। इस ब्लास्ट से 1200 किलो टन TRT एनर्जी रिलीज हुई थी। इस टेस्ट में यूज होने वाला न्यूक्लियर रिसेप्टर कनाडा से लाया गया था और हेवी वाटर US की गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था। अगर US और कनाडा हेल्प ना करता तो इंडिया कभी भी अपने बलबूते पर यह बम नहीं बना सकता था। एनीवे, जो भी हो, इन कंट्रीज की मदद से इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बन गया। नंबर 4, सार बम। दोस्तों, न्यूक्लियर ब्लास्ट बहुत ही पावरफुल होते हैं
कुछ अरसा पहले तक इन्हें साइज्मोमीटर से डिटेक्ट किया जाता था, लेकिन आजकल के जदीद दौर में इन्हें स्पेस में सैटेलाइट के जरिए डिटेक्ट किया जाता है। 1950 और 1960 के दौर में सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट अपने तमाम टेस्ट की डिटेल डॉक्यूमेंट्स के सूरत में महफूज करते थे। इवन इनके ज्यादातर टेस्ट की फुटेज भी मौजूद नहीं। लेकिन 30 अक्टूबर 1961 को उन्होंने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था जिसका नाम सार बॉम्ब रखा गया। इसे ANX602 भी कहा जाता है। इस बॉम्ब को सेवरी आइलैंड पर एयरक्राफ्ट की मदद से पैराशूट के जरिए गिराया गया था। इसे 13,000 फुट की बुलंदी से नीचे फेंक दिया गया था। यह एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट था और इसका साइज 26 फुट लंबा और 7 फुट चौड़ा था। इस धमाके से 50 टन TNT एनर्जी रिलीज हुई थी, जो किसी भी इलाके को चंद सेकंड्स में दुनिया से मिटा सकती है और पावरफुल ब्लास्ट में से एक था, और यह टेस्ट 100% सक्सेसफुल रहा। नंबर 3 दोस्तों, फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। इसके सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम जर्बोजी ब्लू था। इसे 13 फरवरी 1960 को न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट ग्रुप ने कंडक्ट किया था। यह एक्सप्लोजन अल्जीरिया के सहारा डेजर्ट में किया गया था। इस धमाके से 70 टन TNT एनर्जी रिलीज हुई थी, जो कि हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्ब से भी 4 गुना ज्यादा थी। इस वजह से इस बॉम्ब को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है। ये न्यूक्लियर ब्लास्ट सक्सेसफुल साबित हुआ था और इसके बाद फ्रांस दुनिया का चौथा न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया था। इस बॉम्ब को एक 328 फुट ऊंचे टावर पर प्लेस कर दिया था। यह बॉम्ब प्लैटिनियम से भरा हुआ था और इसका डिजाइन आम बॉम्ब से टोटली डिफरेंट था। इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यह बॉम्ब किस हद तक पावरफुल हो सकता है। इसमें 137 सीजियम के जर्रात मौजूद थे, जो कि डस्ट में मिलकर हवा को बहुत ज्यादा जहरीला बना देते हैं। इट मीन्स कि ये बॉम्ब जहां ब्लास्ट होगा वहां मीलों तक आबो हवा भी जहर बन जाती है। ये ब्लास्ट सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। नंबर 2 कैस्टल ब्रावो। दोस्तों, ये न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका की तरफ से किया गया था। साइंटिस्ट ने यह ब्लास्ट थर्मो न्यूक्लियर वेपन के डिजाइन को टेस्ट करने के लिए किया था। यह अमेरिका की सबसे पहली पावरफुल थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस थी। 1 मार्च 1954 को मार्शल आइलैंड पर यह धमाका किया गया था और यह इस वक्त हिस्ट्री का सबसे ताकतवर मसनूई धमाका था। यह ऑपरेशन कैस्टल सीरीज का एक हिस्सा था। इसके अंदर 11 टन का एक सिलेंडर मौजूद था। बॉम्ब को इस डिवाइस के प्राइमरी हिस्से में रखा गया था। साइंटिस्ट का अंदाजा था कि इस बॉम्ब से जो एनर्जी पैदा होगी वो 6 मेगाटन के बराबर होगी, लेकिन यह ब्लास्ट उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा पावरफुल साबित हुआ। इस बॉम्ब ने 15 टन TNT एनर्जी रिलीज की थी, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। इस बॉम्ब में लिथियम ज्यादा होने की वजह से यह अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन सामने आया था और इस वजह से इस जजीरे के लोग तबाहकारी होने वाली बीमारियों का शिकार हो गए थे। इवन अमले के 23 लोग भी इससे बुरी तरह मुतासिर हो गए थे। यह धमाका सच में बहुत खतरनाक था। नंबर 1 लिवी माइक। दोस्तों, लिवी माइक लिवी ऑपरेशन का एक हिस्सा था। इसका कोड नेम लिवी माइक रखा गया था। यह न्यूक्लियर टेस्ट 9 नवंबर 1952 को मार्शल आइलैंड पर किया गया था। यह अमेरिका का पहला कंप्लीट टेस्ट था, जो कि एक फिजन डिवाइस स्टेज पर मुश्तमिल था। बॉम्ब के अंदर लिक्विड फ्यूल भरा गया था, जिसकी वजह से इसे डिलीवरी वेपन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। यह डिवाइस टेक्निकली एक कॉन्सेप्ट के तहत बनाई गई थी ताकि इससे किए गए धमाका अगर कामयाब हो तो आगे चलकर कई मेगाटन पावर ब्लास्ट किए जा सकें। इस बॉम्ब का वेट 52 टन के करीब था और इसकी शेप एक बिल्डिंग की तरह बनाई गई थी। यह टेस्ट सक्सेसफुल हो गया था और इस ब्लास्ट ने साइंटिस्ट को हैरान करके रख दिया था। इस ब्लास्ट में 2 ऐसे एलिमेंट देखे गए थे जो इससे पहले किसी न्यूक्लियर टेस्ट में नजर नहीं आए थे। इस एक्सपेरिमेंट ने न्यूक्लियर वेपन्स को एक नए लेवल तक पहुंचा दिया था। इस धमाके से 10 मेगाटन TNT एनर्जी रिलीज हुई थी और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इससे निकलने वाला धुआं 56,000 फीट की बुलंदी तक पहुंच गया था। ये रियली अनबिलीवेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इन्फो टीवी जरूर सब्सक्राइब करें।